गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, उसके एग्जाम्पल और डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो चलिए हम देखते हैं और समझते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट फॉर्म द प्रोडक्ट एंड साइमल्टेनियसली द प्रोडक्ट अगेन इज कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट। मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं और उसी समय जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी कन्वर्ट होते रहते हैं रिएक्टेंट में। सो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। इसमें क्या होता है कि दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों प्लेस लेने लग जाती हैं और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश या देखा जाएगा। अब इक्विलिब्रियम मैंने एक अलग से टॉपिक डीप में समझाया है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम है क्या ये चीज मैंने बताई है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। अब इसको आप समझिए इस हिसाब से। पहले हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम दो तरह से पहले देखेंगे इस एग्जाम्पल को। एक देखेंगे हम ओपन सिस्टम के थ्रू। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को लिए और सीधा इसको हीट किए, यानी कि जलाना शुरू कर दिया इसको हमने। अब क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे, गर्म करोगे, जलाओगे, वैसे वैसे कैल्शियम ऑक्साइड बनता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता जाएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैसेस फॉर्म में निकलती जाएगी। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आपने जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट लिया होगा वो धीमे 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 करके खत्म हो जाएगा। तो जो रिएक्शन है वो हो गई पूरी की पूरी 100%, यानी कैल्शियम कार्बोनेट पूरा का पूरा जल चुका है और कैल्शियम ऑक्साइड बचा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है। तो इस केस में बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था कि जो हमने लिया वो पूरा फिनिश, तो 100% रिएक्शन हो गई। अब जब हम इसी को क्लोज सिस्टम में लेते हैं, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम क्लोज सिस्टम में लेते हैं तब वहां क्या होता है इसको जरूर समझिएगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको फिर हम हीट करते हैं, यहां पे हम इसको हीट करने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे हम हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। रिएक्शन वही रहती है दोस्तों, लेकिन अब ये क्लोज सिस्टम में है तो इसकी मात्राएं दोनों की अमाउंट दोनों का बढ़ता जाएगा, इन दोनों का, और कैल्शियम कार्बोनेट घटता जाएगा। लेकिन ये क्लोज सिस्टम में है, इस कारण से एक समय ऐसा आएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अब आपको ये दिखेगा कि ये और नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक तो हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जुड़ के कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। समझ में आई? तो यही बात है। और फॉरवर्ड रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं, यहां देखिए कैल्शियम कार्बोनेट आगे जाके स्क्रीन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और बैकवर्ड रिएक्शन हम किसको कहते हैं, जो प्रोडक्ट बने हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हम दो पॉइंट पहले देख लेते हैं। इसमें हम लोग पहले पॉइंट ये देखेंगे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, मीन्स द डायरेक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, जब रिएक्टेंट जो भी है, ए ले लो, बी ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, वो रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं सी डी, या फिर आप कह लीजिए डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, अब वो प्रोडक्ट बनाएगा CaO प्लस CO2, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन किसे कहते हैं, द डायरेक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। जो डायरेक्शन में आपको प्रोडक्ट जो है वो अगर वापस जुड़ के रिएक्टेंट बनाने लग जाए, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। अब इसको हम एक आयनिक फॉर्म में भी देख लेते हैं, रिवर्स रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में। हमने लिया है एसिटिक एसिड,
या इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो ये वाटर में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हमने जैसे ही डाला तो इसमें देखिए कैटायंस और H2O ने एक हाइड्रोजन ले लिया है, इसमें से जो निकला है CH3O माइनस हो गया ये नेगेटिव आयन, और एक जो इससे पॉजिटिव आयन निकला था H प्लस, वो वाटर के साथ जुड़ चुका है, H3O हो चुका है। तो ये रिएक्शन भी हमने देख लिया, रिवर्सिबल है बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इसको। रिएक्टेंट जो हमने बताया, जो रिएक्शन कर रहे हैं वो है A प्लस बी। अब जो रिएक्टेंट हैं A प्लस बी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएंगे और C प्लस डी बनाएंगे। C प्लस डी है प्रोडक्ट जो कि लास्ट में बनता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इस कंडीशन में C प्लस डी वापस रिएक्ट करके बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन शो करेंगे, A प्लस बी बनाएंगे। तो ये हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाया है। इसमें यहां देखिए थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, रिएक्शन विच डू नॉट गो टू कंप्लीशन एंड अकर इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली आर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, 100% नहीं कंप्लीट होती है और ये दोनों डायरेक्शन में चलने लग जाती हैं, इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में हमने हाइड्रोजन गैस को आयोडीन गैस के साथ, दोनों रिएक्टेंट हैं, इन दोनों का रिएक्शन हुआ आपस में, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया है, वो भी गैस फॉर्म में है, और रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए इक्विलिब्रियम आएगा और एक टाइम बाद जितने H2 प्लस I2 ऐड होके HI बनाएगा, उतने ही HI मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम के बाद ब्रेक होके वापस H2 और I2 बनाएगा। चलिए तो हम लोग एक बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है ट्राई दिस करके, और ये कह रहा है कि डिजोल्व 4 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड इन 40 ml वाटर। तो हमने कोबाल्ट क्लोराइड लिया है, ये हो गया हमारा कोबाल्ट क्लोराइड, और इसको हमने वाटर के अंदर 40 ml वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया है। और जैसे ही हम डिजोल्व करेंगे हमारा ये बन जाएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये इसको हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और इसका नाम है, देखिए इसमें 6 वाटर है तो हो जाएगा हेक्सा एक्वा। 6 वाटर H2O 6 है तो हेक्सा एक्वा, और कोबाल्ट है आगे, और क्योंकि +2 में है तो इसको इस तरह से हम लोग नाम दे देते हैं। तो ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे नेमिंग कैसे करते हैं इसका और ये कैसे है बनता है। अब इसमें देखिए आप, रिएक्शन हुआ और जो रेडिश पिंक कलर का सॉल्यूशन बना है यहाँ पे दिखाया गया है, रेडिश पिंक सॉल्यूशन। अब इसको आगे देखते हैं, एड 60 ml कंसंट्रेटेड HCl टू दिस। अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसको मैं नीचे ले लेता हूं, CO6 वाटर है +2 होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसका है रेडिश पिंक कलर। अब इसके साथ ये बताया गया है कि इसमें कंसंट्रेटेड HCl डाल दीजिए, इट टर्न्स वायलेट। इस रेडिश पिंक कलर के जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जैसे हम 60 ml कंसंट्रेटेड HCl डालेंगे तो वो बन जाएगा COCl4, और ये कॉम्प्लेक्स है तो 2-। इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरो कोबाल्टेट, क्योंकि ये नेगेटिव आयन है तो इसलिए हमने टेट वर्ड यूज कर लिया है, और अगर पॉजिटिव होता तो कोबाल्ट लिख के हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। और ये एक वायलेट ब्लू कलर का बनता है।
तो हमने ये पॉइंट भी देख लिया कि टेक 60 ml concentrated HCl to this, it will turn violet। ये वायलेट में टर्न हो गया है, ये देखिए 60 ml डालने पे। अब आगे लिखा है कि टेक 5 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस इट इन अ बीकर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें से ये जो सॉल्यूशन है इसका 5 ml लिया और इसको एक बीकर में डाल दिया है कंटेनिंग आइस वाटर मिक्सचर। अच्छा, बीकर में आइस वाटर है, मतलब इसमें आइस क्यूब्स है। इसमें हमने ये जो सॉल्यूशन लिया था इसका डाल दिया 5 ml एंड टेक इन बीकर कंटेनिंग आइस वाटर मिक्स। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम पिंक। अब ये कह रहा है कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो पिंक बन जाएगा, मतलब कि वो ये आ रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन थी हमारी ये थी, जिसमें हमने 60 ml कंसंट्रेटेड HCl डाल के ये कंपाउंड बना लिया और फिर उसको ठंडे में डाला हमने बीकर में, तो वापस हमारा रिएक्टेंट बन गया है। तो ये एक तरह से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो गई है। Place the same test tube in a beaker containing water at 90 degree. Okay. Place the same test tube in a beaker containing 90 degree. अगर इसी को हम लोग 90 डिग्री पे डाल देंगे तो वापस ब्लू में आ जाएगा। मतलब कि अगर फिर से इसको हमने 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है तो ये ब्लू कलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये एग्जांपल एक बता रहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन का, कि कैसे अगर आप ठंडा करते हैं तो वापस ठंडा होने पे CO हेक्सा एक्वा बन रहा है, और अगर उसको वापस गर्म कर देते हैं तो कोबाल्ट क्लोराइड बन जाता है। अभी हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन को अगर हमको डिफरेंशिएट करने को बोला जाए, पूछा जाए कि क्या डिफरेंस है, आप एक्सप्लेन करिए, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट कैसे करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है कि रिएक्टेंट कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट कंप्लीटली। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि उसमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में 100% कंप्लीट नहीं होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट कंप्लीटली। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट है, हमने देख लिया फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है। तो इसमें बोथ फॉरवर्ड एंड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन आर सीन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दिखता है, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। H2 + I2 HI, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। यही HI वापस H2I2 में बनता है, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। और इरिवर्सिबल रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन देखी जाती है, जैसे कि हमने दिखाया है कि कंबशन ऑफ कोल, कोयला जिसमें कार्बन होता है, इस कार्बन का हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न अगर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन ही होती है। फिर हम लोग तीसरा आ रहा है अटेंड इक्विलिब्रियम। अब देखिए, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम भी दिखता है। इक्विलिब्रियम मैं पहले ही आपको दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, प्लीज इसको समझ लीजिएगा इक्विलिब्रियम को, क्योंकि हम लोग ज्यादातर मिस कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। वो ये रहता है कि इक्विलिब्रियम मतलब हाँ 50% रिएक्शन हो गई है, अब आगे पीछे नहीं होगी रिवर्सिबल, जबकि इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये वीडियो में मैं बताया हूँ, कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और जो इरिवर्सिबल होता है इसमें ऐसा कोई इक्विलिब्रियम नहीं दिखता है। फोर्थ पॉइंट है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है कैन बी रिवर्स्ड अंडर सुटेबल
कंडीशन। देखिए ये वाला एग्जांपल हमने भी किया था थोड़ी देर पहले। अभी हमने ये वाला एग्जांपल किया था कोबाल्ट 6 वाटर और कोबाल्ट क्लोराइड CuCl4 वाला। तो इसमें देखा हमने कि कैसे हमने हीट और कोल्ड करने में वो चेंज हो जाता है रिएक्शन का डायरेक्शन। अब फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है रिलेटिवली स्लो होती है, जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कि ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन रिवर्सिबल सिंबल इज शोन। इसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें दोनों एरो दिखते हैं, जबकि इरिवर्सिबल में सिंगल हेडेड एरो इज यूज्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो होता है। 7th पॉइंट है एग्जांपल हम लोग दे देंगे, वो भी एक डिफरेंस रहता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट क्लोज सिस्टम। अगर डिकम्पोजिशन किया है आपने कैल्शियम कार्बोनेट का क्लोज सिस्टम में तो ये CaCO3 जाके CaO प्लस CO2 बनाता है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। जबकि अगर ओपन सिस्टम में करें तो ये इरिवर्सिबल रहती है। और कंबशन ऑफ कोल इरिवर्सिबल में हम दिखा सकते हैं। एक और मैंने दिखाया है आपको, अगर वीक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए जैसे कि एसिटिक एसिड को, यहाँ पे एसिटिक एसिड को हमने डाला है तो इस केस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जबकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को आप डालते हैं तो H+ और Cl- हो जाते हैं अलग और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहता है, तो इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन अभी कह रहे हैं।